फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो गोवा के बारे में जानना चाहते हैं या जिन लोगों ने गोवा का टूर प्लान कर रखा है या गोवा आने की उनकी टिकटें बुक है और वो गोवा आना चाह रहे हैं पर वो कंफ्यूज है, असमंजस में है कि गोवा की क्या सिचुएशन है, गोवा की क्या गाइडलाइंस हैं। क्योंकि हर यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से बता रहा है, ज़्यादातर सही जानकारी दे रहे होंगे मैं ये उम्मीद करता हूँ, पर कई बार कुछ जानकारियाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट भी करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअल फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे गोवा में रह रहा हूँ पिछले कई साल से, मतलब 1.5 साल हो गया लगभग। और मेरे पीछे की लोकेशन देख करके आपको मालूम भी पड़ रहा होगा कि मैं उन्हीं जगहों के बीच में रह रहा हूँ जहाँ पे आप लोग विज़िट करना चाहते हो। जैसे कि मेरे ठीक सामने सनसेट हो रहा है चपोरा फोर्ट के बगल में। मेरे घर से इस जगह से 1.5 किलोमीटर वागटर बीच है, 1 किलोमीटर के आसपास चपोरा फोर्ट है, ओजरान बीच है और अंजुना बीच यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, 7 किलोमीटर पे बागा बीच है, 8 या 9 किलोमीटर पे केलंगुट बीच है। और ये जो रोड आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारे रशियन बीचेस जो हैं, मोरजिम, मैंडरिम, आरम्बोल, ये उस तरफ जाने का रास्ता है। पीछे इसी रोड पे आगे जाके थलासा है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या सिचुएशन है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि गोवा में किसी तरह का नाइट कर्फ्यू तो नहीं है, पर एक अनडिक्लेयर्ड या ऑफिशियल एक कर्फ्यू ही है, डिक्लेयर कर्फ्यू नहीं है। तो इसको मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसका मुझे भी एक फ़ायदा है कि आप लोग मुझसे वही सवाल नहीं पूछोगे जिसके जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हुए हैं। और मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ गोवा गाइडलाइंस के ऊपर, गोवा में क्या कंडीशंस है। पर क्या है कि वो वीडियो जिन लोगों के पास नहीं पहुँचे उसके इम्प्रेशन वो मेरे बाकी वीडियोस में कमेंट करते कि आप ये भी बताओ। तो मैंने कहा एक वीडियो और बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या है कि अभी गोवा में कुछ टाइम पहले जब कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हुए, ये 3rd वेव के दौरान, तो लगभग 15 दिन पहले या 15 से 20 दिन पहले जो गोवा में जो कोविड टास्क फोर्स है उसने सजेस्ट किया कि भी गोवा में नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए। तो उसके सजेशन के बिहाफ पे मीडिया में आ गया, न्यूज़ चैनल्स पे आ गया और हमने भी वहाँ पे पढ़ा, गूगल वगैरह पे आ गया, तो न्यूज़ पे आ गया। सब लोगों ने, यूट्यूबर्स ने बोला कि नाइट कर्फ्यू गोवा में लग जाएगा, ये लगना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद उसके ठीक अनाउंसमेंट के 2 से 3 दिन बाद सीएम, जो यहाँ के गोवा के सीएम है मिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि हम गोवा में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएंगे और पूरी मॉनिटरिंग पुलिस के हाथ में रहेगी और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होंगे, ये उन्होंने कहा। इसके पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो गोवा में इलेक्शंस हैं, 5 राज्यों में से गोवा भी एक राज्य है जहां पर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन 14 फरवरी की डेट है गोवा की। तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद एक आचार संहिता लग जाती है, उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हो सकता है कि जैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जिन राज्यों में इलेक्शंस है वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा है और रिस्ट्रिक्शंस भी कम रखी जा रही है, वहाँ पे केसेस ज़्यादा इंक्रीज़ शो नहीं हो रहे हैं। वो रीज़न जो भी है आप लोग जानते होंगे, वो पॉलिटिकल रीज़न है या जो भी अलग रीज़न है। तो ये मेरे मुंह पे धूप सनसेट की पड़ रही है, जो सामने चपोरा फोर्ट के पास सनसेट हो रहा है। तो दोस्तों, तो उसके बाद में ये अनाउंस हुआ कि भी गोवा में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद केसेस डे बाई डे बढ़ना शुरू हो गए और बढ़ रहे हैं। गोवा में 14 जनवरी को, मतलब आज से 4-5-6 दिन पहले 39% पॉजिटिविटी रेट था, पर सब कुछ चालू है। तो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, कई लोगों ने कमेंट भी किया जो यहाँ पे रहते होंगे कि अरे यार आप भी ना मतलब लोगों को डरा रहे हो, सब कुछ तो खुला है। पर आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियली कर्फ्यू नहीं है, पर 10 बजे के बाद भीड़ को बीचेस पे कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। तुरंत पुलिस एक्टिव होकर के 10 बजे के बाद बीचेस को खाली कराना शुरू करती है। जितने भी शैक्स वगैरह हैं, जो पार्टी लॉन वगैरह है, उनको बंद करने की हिदायत दी जाती है और 11 बजे के बाद उनको बंद करवा दिया जाता है। ऑफिशियली कर्फ्यू नहीं है, पर बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, ठीक है। ये क्योंकि कोविड की वजह से ये चीज़ करी गई है। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये भी सोचा होगा बहुत लॉस उठाया है, गोवा का पूरा इनकम रेवेन्यू गरीब लोगों का या जितने भी लोग जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, उन लोगों का पूरा इनकम सोर्स जो है वो टूरिज़्म पे डिपेंड है। अब फिर से कर्फ्यू लग जाएगा, टूरिस्ट आएंगे नहीं, तो ये लोग ऑलरेडी बहुत लॉसेस उठा चुके हैं, तो दिक्कत होगी। गोवा का 60% रेवेन्यू टूरिज़्म से आता है, तो ये भी एक मंशा हो सकती है।
तो अब मैं आपको गाइडलाइंस के बारे में बता दूं, तो गोवा में गाइडलाइंस ये है कि अगर आप गोवा में आ रहे हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ये है कि उनके पास कोविड के डबल डोज का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उनको RT-PCR टेस्ट चाहिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव आने पे उनको 7 दिन का क्वारंटीन भेजा जाएगा और उसका खर्चा भी वही लोगों से लिया जाएगा। और अगर 8वें दिन फिर टेस्ट होगा, अगर वो फिर नेगेटिव आते तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनमें सिर्फ केरला से आने वालों के लिए RT-PCR मैंडेटरी है, और बाकी जो इंडिया के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनके लिए गोवा में आने के लिए अभी गवर्नमेंट ने कोई RT-PCR मैंडेटरी नहीं किया है, पर डबल डोज सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें सेकंड डोज को लगे हुए कम से कम 15 दिन हो जाने चाहिए। अगर 15 दिन से कम है या सिंगल डोज लगी है तो आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए ICMR अप्रूव लैब से, ऐसा नहीं कि किसी भी लैब से करा लिया आपने, और प्लस उसको वो 72 घंटे तक वैलिड होगी। तो ये ध्यान में रख के आना। दूसरा, गोवा के अंदर एक गाइडलाइंस क्या है अभी इस समय कि जितने भी जो स्पॉट है, जितने भी जैसे कसिनोज़ हैं, पब है, पार्टी लॉन है, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब अपनी 50% क्षमता के साथ चलेंगी। मतलब अगर 100 लोगों की सीटिंग है तो 50 की सीटिंग होगी, एक सीट भरी होगी, एक सीट खाली होगी। चाहे वो कसिनो है, चाहे वो पिक्चर हॉल है। पिक्चर हॉल तो गोवा में होते नहीं है, खैर 1-2 ही है। जो भी इस तरह की इंडोर एक्टिविटीज़ है। आउटडोर के लिए जैसे मान लो कोई आउटडोर में शादी ब्याह फंक्शन है तो उसमें इन्होंने एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तो मैंडेटरी है ही है, प्लस उसमें भी आपको एक के साथ एक सीट खाली छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट 100 है। अगर कोई शादी करेगा तो 100 लोगों से ज़्यादा उसमें नहीं आनी चाहिए। कोई इवेंट है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है दिन में, तो वो पार्टी वगैरह में मैक्सिमम, आउटडोर है, ओपन एरिया में भी है तो भी 100 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। आप बीचेस में भी नहीं इकट्ठे हो सकते एक साथ। चल फिर सकते हो, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर एक जगह पे झुंड बना करके 100 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। आउटडोर में भी, ये ओपन एरिया में भी ये गाइडलाइन है। दूसरा, इनडोर में जो मैंने बताया कि 50% क्षमता के साथ चलेंगे, जिम, स्पा, पब, पार्टी लॉन, कसिनोज़, उसमें भी मैक्सिमम लिमिट 100 है। ऐसा नहीं कि अगर इंडोर वेन्यू है और उसमें 500 की लिमिट है और वो 250 के हिसाब से चला सकता है, उसमें भी मैक्सिमम 100 लोग होने चाहिए। मास्क कंपलसरी है। बिना कोविड डबल डोज सर्टिफिकेट के आपकी कसिनोज़ में एंट्री नहीं होगी। कसिनो में एंट्री के लिए मिनिमम एज 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 21 साल से ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप कसिनो में एंट्री कर सकते हो। और अगर इससे कम है तो आप गेमिंग एरिया में नहीं जा सकते हो। बाकी जो कसिनोज़ में पार्टी होती है, लाइव म्यूज़िक होता है, बच्चे साथ हैं तो उनके लिए जो किड रूम है वहाँ सब जा सकते हैं। पर जो गैम्बलिंग एरिया है वहाँ पर जाने की एज जो है वो 21 साल मिनिमम एज है। तो ये भी ध्यान में रखना। और डबल डोज का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। और अभी तक ये जो रूल है ये 15 साल तक के बच्चों के लिए है। 15 साल से छोटे बच्चों के लिए अभी डबल डोज सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ गया था कसिनो में, तो वो किड्स रूम में थे तो नहीं हमसे कुछ मांगा गया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कसिनोज़ की सारी एंट्री और ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो ये एक गोवा की गाइडलाइन हो गई। अब आती है बात की गोवा का वेदर। तो गोवा का वेदर इस समय बड़ा ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही कंफर्टेबल वेदर है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, रात में हल्की फुल्की ठंड होती है। आप बिना एसी के भी रूम में रह सकते हो। दोपहर के टाइम आप बीचेस पे भी नहा सकते हो। पर एक अनऑफिशियल कर्फ्यू है कि 10 बजे के बाद आपकी नाइट लाइफ वैसी नहीं चलेगी जैसे लोग पहले नॉर्मल डेज़ में बीचेस पे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठे हुए हैं, ग्रुप बना के बैठे हैं। वो सब अभी पुलिस अलाउ नहीं करेगी बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस की वजह से आपको एक चीज़ और बता दूं, 10 बजे के बाद सारी वाइन शॉप बंद हो जाएंगी। 10 बजे के बाद आपको कसिनोज़ में अल्कोहल सर्व नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता लागू हुई है। यही चीज़ें पब और पार्टी लॉन पे भी लागू होगी। और आपको मैं और क्या बता सकता हूँ गोवा गाइडलाइन के बारे में। वेदर के बारे में बता दिया, वेदर बहुत बढ़िया है। अब एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप ये सब जानने के बाद में आप कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर आप मुझसे सलाह मांगते हो या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्या सजेशन है, तो मेरा सजेशन दोस्तों ये है कि अगर अभी आप पोस्टपोन कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गोवा में कोविड केस बढ़ रहे हैं। भले ही वो ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए क्योंकि गोवा का न्यूज़ कभी भी हाईलाइट नहीं होती है। इवन आपको पता है दिल्ली, मुंबई और यूपी, एनसीआर के अलावा तो बाकी स्टेट्स के बारे में तो आपको ज़्यादा खबर मिलती ही नहीं है। लास्ट टाइम आपने नेशनल न्यूज़ चैनल पे कब गोवा की, कब आपने कन्याकुमारी की, कब आपने पौंडीचेरी की खबर सुनी होगी, आप भी जानते हो। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, खुला सब कुछ है, वाटर स्पोर्ट्स चालू है,
पर मैं कोविड के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो अभी आपको नहीं आना चाहिए। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, प्लस कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं। बिना मतलब मज़ा सज़ा ना बन जाए। गोवा यही है, आप हेल्दी रहोगे 10 बार आ सकते हो, बाद में आ सकते हो। अभी अगर आप अपने पैसों को बचाओ और अपने अपनों के पास रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप आना ही चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, सब कुछ खुला हुआ है। नाइट लाइफ है उसके बारे में मैं जो बता सकता था आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा सीज़न होने की वजह से मतलब ये सीज़न वाला ही माहौल चल रहा है। हालांकि अभी काफ़ी टूरिस्ट चले गए हैं, जो न्यू ईयर पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, अभी काफ़ी हद तक मतलब 50% तक भीड़ कम हो चुकी है। पर फिर भी अभी चीज़ें महंगी हैं तो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन बुक करके आओ, अपना स्टे वगैरह तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। गोवा में ओला उबर नहीं चलती है, तो ये सोच के आना कि आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कैसे अपनी जगह पर पहुँचोगे। उसके लिए मैंने अलग से कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना कि कैसे आप शटल बस का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट से 100-150 रुपये में अपने जगह तक पहुंच सकते हो या अपनी मेन सिटी में पहुंच सकते हो, ठीक है। टैक्सी हायर करोगे 2-2,500 रुपये लगेंगे। तो ये सारे वीडियोस हैं। ओला उबर नहीं है, ज़ोमैटो स्विगी की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, ये आप सड़क पे स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते हो, खाना आपको पैक करा के लेके जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं कोविड की वजह से, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों आप ये चीज़ों को ध्यान में रख के आना। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशंस आपके काम आएंगी। तो ओके, बी सेफ, अपना ख्याल रखना। गुड बाय, थैंक यू।